क्यों नहीं चला रहा? जब बिजली आ रही है तो आप बिजली क्यों नहीं दे रहे हमारे को? बिजली आ रही है, क्या है? नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिल्डर की दबंगई कहें या फिर रसूख, मुकदमा दर्ज होने के 6 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना इसका प्रमाण है। वहीं जिस तरह से मुकदमा दर्ज होने के दिन पुलिस आरोपी को अपने साथ बैठाकर अवगत करती दिखी थी, मनसा पर सवाल भी वहीं से खड़े होने शुरू हो गए थे। अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एसपी राजेश कुमार से मिले व जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने 7 दिन का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर अन्य केसों में भी क्या पुलिस ऐसा ही करती है? जिस तरह से आर्म्स एक्ट की जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई भी त्वरित होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस को दी गई शिकायत में बीडी अग्रवाल ने कहा कि वह प्लेटिनम विला नंबर 25 में रहता है तथा सोसाइटी का आरडब्ल्यू प्रधान है, पेशे से पत्रकार भी है। कुछ दिनों से सोसाइटी में बिजली को लेकर बिल्डर्स व मेंटेनेंस एजेंसी व उनके नुमाइंदों के साथ कुछ कहासुनी चल रही है। मामला अन्य जगह भी लंबित है। 1 मई 2022 को सुबह करीब 8:45 बजे बिल्डर का नुमाइंदा रवि, जो कि गोल्डन विला में रहता है, अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आता है। वह जनरेटर बंद करके चला जाता है। जब प्रधान ने पूछा कि बिजली क्यों नहीं आ रही, तो आरोप है कि उसके साथ गाली गलौज की गई, धक्का देकर गिरा दिया गया है। इतना ही नहीं, मारपीट भी की गई। कनपट्टी पर पिस्टल लगाने का भी आरोप लगाया गया है। जान से मार देने की धमकी का भी आरोप है पूरे मामले में। इसके बाद बीडी अग्रवाल ने कसौला थाना पुलिस में शिकायत दी, लेकिन शिकायत देने के दौरान भी बिल्डर का रसूख देखने को मिला। चौकी में पुलिस आरोपी को अपने साथ बैठाए हुए है। वहीं शहर के कुछ पत्रकार, वकील व अन्य लोग मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर चौकी में बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के दखल के बाद ही मुकदमा दर्ज हो पाया था। वहीं अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर एडवोकेट व अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सवाल है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? जानकारों की माने तो कांग्रेस का एक बड़ा नेता बिल्डर से जुड़ा हुआ है, इसी के चलते गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर जिस तरह से भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टी के लोग सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर भी भारी हैं? ऐसे में सवाल है कि आखिर गिरफ्तारी कब हो पाएगी, यह देखना होगा। अब आपको सुनाते हैं कि शुक्रवार को एसपी से मिलने पहुंचे जिलाध्यक्ष से लेकर अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। देखिए, जो ये सोसाइटी में बीडी अग्रवाल जी के साथ जो झगड़ा हुआ था, और ये बीडी अग्रवाल जी का जो लड़का है नितेश अग्रवाल जी, हमारी पार्टी का जिला का मीडिया प्रभारी है, इसलिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के एसपी साहब को ये बताने आए थे कि जो भी दोषी है वो इनकी जल्दी से जल्दी जांच करके इन्हें अरेस्ट करें। और क्योंकि कोई भी इस प्रकार ज़्यादा ढील देने से सबूत मिट जाते हैं या डिले होने से इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, इसीलिए हम यहाँ आए थे। क्या 7 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके और पूरी कार्रवाई कर देंगे। आश्वासन कितने संतुष्ट नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, संतुष्टि की तो बात यह है कि भाई थोड़ा सा जिस प्रकार वो बता रहे थे, कुछ आयोग के बारे में था, उसके हमने आयोग के लिए कहा कि भाई नहीं, दूसरा होना चाहिए। तो जो थाना की अध्यक्षा हैं, IAS अफसर हैं, वो कर देंगी शायद जल्दी ही, हमें पूर्ण विश्वास है जल्दी काम कर देंगे। मोदी से मिलकर आए आप? अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था बीते 5-6 दिन पहले, हमारे युवा साथी हैं, मीडिया प्रभारी हैं जिले के, नितेश अग्रवाल जी, उनके पिताजी श्रीमान बीडी अग्रवाल जी के साथ उस विषय को लेकर आज सभी भाजपा के पदाधिकारी, हम लोग और सभी हमारे वकील साथी और पत्रकार साथी उनसे मिले एसपी साहब से। उसमें ये बात कही गई कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, आईओ की क्या रिपोर्ट आई। उन्होंने हमें बताया कि भाई इस पूरे विषय को लेकर कार्रवाई चल रही है, और हमने उनसे निवेदन किया कि इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर उसे गिरफ्तार करने का काम किया जाए। किसी तरह का दबाव मानते हैं? अगर किसी प्रकार का दबाव प्रशासन मानता है तो
हम आप सबको और अपने उस साथी को विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार के दबाव में और किसी बंदिश में हमारे साथी के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। अगर होगा तो उसके खिलाफ हम लोग साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। अभी कितना समय दिया है जांच के लिए? 1 हफ्ते का समय दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर जांच को पूरी करके उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अगर बाय द वे 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगता है या जांच एक दिन में नहीं हो पाई तो आगे का कदम? अभी हम एसपी साहब के जो उन्होंने हमें बात कही उसके ऊपर विश्वास करके यहाँ से जा रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो आगामी रणनीति सब हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठ के हम लोग सब लोग तय करेंगे। देखो, उस दिन भी जब ये इंसिडेंट हुआ तो नितेश अग्रवाल का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पिताजी बीडी अग्रवाल के साथ मारपीट हो गई है। तो हम तुरंत मौके पे गए और जिला अध्यक्ष हुकम सिंह यादव जी हमारे साथ थे। तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत FIR दर्ज करी और उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया। और अब SP साहब ने कहा है कि भाई उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी हुई है, वो भी सोसाइटी चलाते हैं, तो उनकी भी सुन के ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करके जो भी उनके खिलाफ दोष बनेगा तुरंत गिरफ्तारी करेंगे। ये आश्वासन हमारे को SP साहब ने दिया।